अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, ये कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर और इनकी अहमियत क्या है, ये सब कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले तो आप ये एक हम टर्म जो है उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो है मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर निशान लगा हुआ है, वो लिखा है, कहते हैं कि लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज। जानदार के जिस्म में जो कुछ हो रहा है वो उसकी जिंदगी बनाता है, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो भी सरगर्मियां इन जानदार के जिस्म में होती हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस की शक्ल में होती हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो कंप्लीट सेट है उसको मेटाबॉलिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ये डेफिनेशन यहीं तक थी। These processes allow the organism to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment. ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो सरगर्मियां हैं, ये जो प्रोसेस हैं जो जानदार की ज़िंदगी में मुसलसल हो रहे हैं, वो उनकी वजह से जानदार ग्रो करता है, अपना साइज बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस अपनी नस्ल बढ़ाता है, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है और माहौल को रद्द-ए-अमल देता है। बेटा ये मेटाबॉलिज्म, इसके दो टाइप्स हैं। ये मेटाबॉलिज्म का बेटा ये निशान लगा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। इसकी दो टाइप है मेटाबॉलिज्म की, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? इसमें वो बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं जिनके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाए जाते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ये इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। बेटा ये एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। ये एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन नीचे है, इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यानी कैटाबॉलिज्म जो है ये यहाँ से शुरू होगा, इसमें वो बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। अमूमी तौर पर कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वो एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर ली जाती है। इस तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन से एनर्जी ट्रांसफर होती है एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। ये डिफरेंशिएशन था। ये एनाबॉलिज्म से शुरू होता है और एनर्जी ट्रांसफर तक चलता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ एंजाइम एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम की जो सबसे बड़ी खूबी है बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। कैसे? ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये इस पैराग्राफ की तकरीबन 2 से ज़्यादा लाइनें हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम। यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो केमिकल्स जो हैं, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड हैं, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किए जाते हैं। Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalysts and speed up and regulate the metabolic pathway. एंजाइम क्यों ज़रूरी हैं इस मेटाबॉलिज्म के लिए? क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। किस तरह? ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनकी रफ्तार को भी बढ़ाते हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। एक के बाद दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे के बाद तीसरा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगे हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। एंजाइम बाय नेचर क्या है और ये कैसे काम करते हैं? एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन्स हैं और काम क्या करते हैं? ये कैटेलाइज करते हैं, दैट कैटेलाइज या स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। मॉलिक्यूल्स एट विच वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं उनको सबस्ट्रेट कहते हैं और वो एंजाइम जो है इनको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। बेटा ये निशान लगा हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला बेटा एक और भी आपने टर्म डिफाइन करनी है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में है, निशान लगे हुए हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। यानी ये एक्टिवेशन वो थोड़ी छोटी सी एनर्जी होती है अमाउंट की, जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज अ बैरियर टू बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी इस एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर किए बगैर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। अब एंजाइम का क्या ताल्लुक है एक्टिवेशन एनर्जी से? एक्टिवेशन एनर्जी से एंजाइम का ताल्लुक यह है बेटा कि एंजाइम्स लो सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एंजाइम जो है
एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। Thus in the presence of enzyme reactions proceed at a faster rate। लिहाजा एंजाइम की मौजूदगी में जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है वो इंतहाई तेजी के साथ वकूअ पज़ीर होते हैं। ये एंजाइम्स का ताल्लुक है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। अब बेटा आ गए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। उसका जवाब ये है कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज, मुख्तलिफ तरीकों से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दे मे अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। यानी ये सबस्ट्रेट की जो शक्ल सूरत है, सबस्ट्रेट के मालिक्यूल की जो शक्ल सूरत है उसको तब्दील कर देते हैं और इतना चेंज इस मालिक्यूल के ऊपर होने वाले केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। Some enzymes do so by disrupting the chain charge distribution on substrate। बाज़ एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तब्दील कर देते हैं। इस तरह से भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तीसरा, एंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रेड। और एंजाइम जो हैं, बाज़ एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट को की ओरिएंटेशन उसकी सिमत तब्दील कर देते हैं, उसकी ओरिएंटेशन तब्दील कर देते हैं ताकि वो आसानी के साथ रिएक्ट कर सके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ये देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से बताया गया है। इसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और सबस्ट्रेट और फिर प्रोडक्ट्स बताई गई हैं। जो रेड लाइन है वो एक्टिवेशन एनर्जी को दिखा रहा है विदाउट एंजाइम, यानी प्रोसेस पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट द एंजाइम। और जो ब्लू लाइन है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बता रही है जो एंजाइम के साथ होती है, पाथवे है ये केमिकल रिएक्शन का। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। बेटा एंजाइम सेल के अंदर भी काम करते हैं और सेल के बाहर भी काम करते हैं। जो सेल के अंदर काम करते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म में काम करने वाले एंजाइम हैं जो ग्लाइकोलाइसिस का काम करते हैं उनको इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। और बाज़ एंजाइम में एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक की कैविटी के अंदर काम करता है सेल के बाहर। बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगा हुआ है, इसको याद लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।